के बोनेर के इलाके में सैलाब से शदीद मुतासिर हुए हैं। एक ही खानदान के 8 अफराद पानी में बहकर मौत के मुंह में चले गए। खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बर्स्ट कयामत बनकर टूट पड़े। तूफानी बारिशें, लैंडस्लाइडिंग और आसमानी बिजली गिरने से बड़े पैमाने पर तबाही। 189 अफराद जाँ भाग, दर्जनों लापता। मुनीर में सबसे ज्यादा 150 से ज्यादा अफराद जान की बाजी हार गए। सैलाबी रैलों से पीर बाबा का इलाका सबसे ज्यादा मुतासिर। उधर बाजोड़ में सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों के लिए जाने वाला खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। हादसे में 2 पायलट समेत अमले के 5 अफराद शहीद हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में भी सैलाब ने क़यामत सुगरा बपा कर दी। बिफरे और दरिया सवात, सरकश रेले, कई होटल, दुकानें, घर, पुल और गाड़ियां बहा कर ले गया। खैबर पख्तूनख्वा में पिछले 48 घंटों में जो सैलाब ने और बारिशों ने तबाही मचाई है और आसमानी बिजली भी गिरी है, इससे एनडीएमए जो रिपोर्ट कर रहा है, जो नंबर्स दे रहा है, वो तकरीबन 321 के दे रहा है। ये याद रखिए कि एनडीएमए हमेशा कम से कम नंबर दिया करता है। केपीके में काफ़ी एरियाज ऐसे हैं जिनका सिरे से पता ही नहीं चल रहा। वो सुना है कि बिल्कुल तबाही में मलिया मेट हो गए हैं। फौज का एक हेलीकॉप्टर भी वहाँ पे गिर गया, 5 अफराद उसमें शहीद हो गए, बशमूल 2 पायलट्स के। अभी उसकी इतलात नहीं आई है कि खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल जो है वो बहुत ख़राब हो गई है और बारिशों की वजह से, सैलाब की वजह से बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने एक तरह से इमरजेंसी नाफिज कर दी है। कई इलाकों में आमदोरफ्त बंद है। हेलीकॉप्टर के जरिए से इमदाद देने की कोशिश की जा रही थी। एक हेलीकॉप्टर तबाह भी हुआ है और अब तक की इतला के मुताबिक बड़े अफसोसनाक वाक़यात में 250 से ज़ायद जो लोग हैं वो जाँ बहक हो गए हैं। कि इस सैलाब की, इन आफत की जो सबसे बड़ी वजह है चीन, दूसरे नंबर पर जो बड़ी वजह है अमेरिका और तीसरे नंबर पर जो वजह है भारत, आखिर इनके किरदार के ऊपर कोई बात करने के लिए तैयार क्यों नहीं है? देखिए, एक तरफ फौज ने जाके वहाँ दहशतगर्दों के से जंग के नाम पे जो घर खाली कराए हैं। देखिए, गरीब लोग हैं, छोटा सा घर है, लेकिन घर में बैठे तो थे ना। अब जब कहते हैं ना कि घर खाली कर दो और जाके कैंपों में रहो, तो पर्दादार ख़वातीन होती हैं वहाँ बाथरूम की। तो आज बजाय किसी की मदद करने की, इन लोगों के लिए कोई रेस्क्यू का ऑपरेशन करने के, आज भरपूर तरीके से टेलीविजन के ऊपर ये कार्रवाई करवाई गई है जो अभी भी आपको चलती हुई नज़र आ रही होगी। अफसोस का मकाम। जय दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं रिएक्शन। तो दोस्तों, जिस तरह हमारे यहाँ पे उत्तराखंड और जम्मू में बादल फटने से बाढ़ आई, जिसमें कई सारे मासूम लोगों की जानें चली गई, कई सारे लोग मलबे में दब गए, कई सारे लोग अभी भी लापता है, कई सारे घर तबाह हो गए। कुछ इसी तरह पाकिस्तान के गिलगित बाल्टिस्तान, कश्मीर और सबसे ज़्यादा केपीके में हुआ है दोस्तों। वहाँ पर भी जो है बाढ़ आने से 300 से भी ज़्यादा लोगों की जान चली गई है, कई सारे लोग घायल हुए, बहुत से लोग लापता है, गाँव के गाँव वहाँ पर तबाह हुए हैं दोस्तों। और आपको पता ही है केपीके के लोग पहले ही पाकिस्तानी फौज के ऑपरेशन से वहाँ पर परेशान है और अब ये जो है दुख का पहाड़ उनके ऊपर गिर गया है। मगर भाई दूसरी तरफ पाकिस्तान का मीडिया जो है, जो वहाँ पर इमरान की सरकार है, तो उनके ऊपर आरोप लगाने में लगी है। तो कुछ लोग जो है इस बाढ़ के पीछे यूएस और चाइना और भारत को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे, ये जो वहाँ पर बाढ़ आई है इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया किस तरह बातें कर रहा है। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पर पहली बार आए उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए करते हैं वीडियो शुरू। जब मकबूजा कश्मीर के अंदर हमने देखा कि क्लाउड बर्स्ट होता है, बड़े पैमाने के ऊपर तबाही सैलाब फैलाता है और वहां भी इंसानी जानों का ज़िया होता है, और उसके बाद भी मुझे नहीं मालूम है, अगर आपको मालूम है तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि हमारे जो इदारे हैं जो स्पेसिफिक बने ही इसी काम के लिए हैं, जिनका बजट ही इसी काम के लिए मुख्तस होता है, जिन्होंने और कोई काम करना नहीं होता, मैं एनडीएमए की बात कर रहा हूँ, इनकी जानिब से क्या इन इलाकों के अंदर, मुतासरा इलाकों के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, आज़ाद कश्मीर के अंदर, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, क्या यहाँ पर एहतियाती तदाबीर कोई वज़ा की गई थी, कोई जारी की गई थी, को बताया गया था कि लोगों को कैसे एहतियाती तदाबीर की तलकीन करनी है? अगर बताया गया था तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया? और अगर जिसने इम्प्लीमेंट करवाना था अगर उसने नहीं किया तो उसे क्या करार वाकई सज़ा दी जाएगी? उसे कानून के कटहरे में लाया जाएगा, जैसे कि दीगर या जिम्मेदार ममालिक के अंदर होता है कि जब सैलाबी रेले आते हैं और ये भी आइडेंटिफाई किया जाता है कि किसकी नाहली थी। तो खैबर पख्तूनख्वा जो पहले ही बड़े मसाइल का शिकार है, बहुत मुसीबतें हैं, पहले ही खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को मुसीबतें झेलना पड़ रही हैं नाअहल हुक्मरानों की वजह से, बैड गवर्नेंस की वजह से, बैड परफॉर्मेंस की वजह से, हमारी वफाक और सूबे की लड़ाइयों की वजह से,
और छोटे लोगों की बड़ी ज़िद्दों की वजह से खैबर पख्तूनख्वा जो पहले ही बड़े मसाइब का शिकार था, पिछले 24 घंटों से खैबर पख्तूनख्वा बारिशों और सैलाब की जद में है। और दुख और तकलीफ़ की बात यह है कि पिछले 24 घंटों में 200 से ज़्यादा कीमती जानें ज़ाया हो गई हैं। गो के इस मुल्क में गरीब की जान कभी भी कीमती नहीं रही। गो के इस मुल्क में इतनी आबादी है कि 200-400 लोग भी अगर इधर उधर हो जाएं तो चंद जाली किस्म के बयानात, चंद मगरमच्छ वाले आंसू बहाकर सारे चुप हो जाते हैं और हम एक ही सुराख से बार बार डसने पर मजबूर हैं। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने एक तरह से इमरजेंसी नाफिज कर दी है। कई इलाकों में आमदोरफ्त बंद है। हेलीकॉप्टर के ज़रिए से इमदाद देने की कोशिश की जा रही थी। एक हेलीकॉप्टर तबाह भी हुआ है और अब तक की इतला के मुताबिक बड़े अफसोसनाक वाक़यात में 250 से ज़ायद जो लोग हैं वो जाँ बहक हो गए हैं। ये कुदरती आफत है। पाकिस्तान एक क्लाइमेट चेंज का शिकार मुल्क है और यहाँ पे बड़ी एफर्ट की ज़रूरत है अगर हमने वापस अपने क्लाइमेट को ठीक करना है। इन पहाड़ी इलाकों पे बहुत बड़ी तबाही आ रही है, बार बार सैलाब आ रहा है और हम हर चंद साल के बाद अब सैलाब विटनेस करते हैं। इस मरतबा जो है वो डीर के इलाके में, शांगला के इलाके में, बुनेर के इलाके में बहुत बड़ी तबाही आई है। एक ऐसा गाँव है जहाँ पर 80 के करीब घर गिर गए हैं और मैं एक बाचा खान साहब हैं, उनकी मैं देख रहा था वीडियो। उनकी फैमिली के 20 लोग जाँ बहक हो गए हैं। उनके लिए बड़ी तकलीफ़ की घड़ी है। हमारी नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं। 250 कीमती जाने गई हैं। बहुत सारे लोग अपने प्यारों को तलाश कर रहे हैं। कई लोगों के बारे में भी पता नहीं है। सूरत हाल यह है कि बाजार, दुकानें, स्टोर, घर जो हैं सबके सब बह गए हैं। पानी का जो रेला क्लाउड बर्स्ट की सूरत में आया है वो एक ऐसे वक्त में आया है जब लोग सो रहे थे, यानी सुबह के करीब अर्ली आवर्स में आया है। किसी के पास बचाव की कोई सूरत हाल जो है वो नहीं थी। आज़ाद कश्मीर की बहुत सी फुटेज है, बाज़ KP के एरियाज़ की भी है जहाँ टूरिस्ट जो हैं मुख्तलिफ जगहों पे फंस गए हैं, उनको निकालने के लिए कोशिशें जो हैं वो की जा रही हैं। अब इसमें बहुत सी स्टेटमेंट छप रही हैं, मतलब प्राइम मिनिस्टर ने ये कह दिया, खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर ने ये कह दिया, चीफ मिनिस्टर ने ये कह दिया, फ़लाँ ने ये कह दिया, फ़लाँ ने कहा इस किस्म की कॉम्पनसेशन दी जाएगी। और लेकिन स्टॉर्म इतना शदीद था कि खैबर पख्तूनख्वा बेचारे प्रोविंस के पास कहते हैं कि 2 ही उनके पास इमदादी कार्रवाई के लिए हेलीकॉप्टर थे टोटल, KP के पास, पाकिस्तान के पूरे सूबे के पास। उसमें से एक हेलीकॉप्टर भी तूफ़ान में फंस के, जो बारिश का तूफ़ान था उसमें फंस के हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया, जिसके नतीजे में उसका पायलट और उसके 3 और एड्स जो हैं वो मैं कहूँगा कि शहीद हो गए। चाइना जो कि दुनिया की सबसे बड़ी 30% इन ग्रीन गैसेस का खराज करता है, वो पाकिस्तान के बिल्कुल साथ है, पाकिस्तान का पड़ोसी है। भारत जो तीसरे नंबर पर करता है 7%, वो भी पाकिस्तान का पड़ोसी है। और जाहिर है ये फिर असरात जो है वो आते हैं। और पाकिस्तान जो 1% इस्तेमाल करता है, या इससे भी आप कम शायद कह लें, उसके बावजूद जो सबसे ज्यादा नुकसान उठाता है वो पाकिस्तान उठाता है कुदरती आफत का। चाइना को अगर इस बात के ऊपर राग़िब किया जाए या उनसे बात की जाए कि भाई आपकी वजह से ये दुनिया बड़ी मुतासिर भी हो रही है, हमें किसी हद तक को कमी लाने की ज़रूरत है, तो चाइना के मुंह से आप रस्मी तौर के ऊपर तो बात सुनते हैं कि ठीक है माहौलियाती तब्दीली के ऊपर हमें काम करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, मगर अमली तौर के ऊपर चाइना इस नंबर को नीचे लाने में अभी तक फ़िलहाल तक कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं रखता है। अमेरिका की जहां तक बात है 15% वहां पर होता है, तो जो मौजूदा जो हुकूमत है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप है, तो वो इस थ्योरी के ऊपर ही यकीन नहीं रखते कि ये ग्रीन गैसेस के खराज के हवाले से जो साइंटिस्ट कहते हैं वो कहते हैं कि इनका दिमाग ख़राब हो गया है। साइंटिस्ट का जो कहते हैं कि इसकी वजह से दुनिया के अंदर माहौलियाती तब्दीली है, या सैलाब आते हैं, या फिर सैलाब आते हैं, या बारिशें होती नहीं है, या बारिशें बहुत शदीद होती हैं। तो वो तो इस थ्योरी को मानते नहीं है, ना ही वो इस मामले के ऊपर कोई काम करने के लिए तैयार है। जो इंडस्ट्रियल फुटप्रिंट है चीन का, वो उसके ईस्टर्न सी बोर्ड पे जहाँ शंघाई और बीजिंग वगैरह हैं वहाँ उनका सारा कंसंट्रेशन है, और वेस्ट की साइड पे उनका इतना इंडस्ट्रियल फुट नहीं है। तो बेसिकली जो गैस एमिशन है ग्रीन है इस एरिया में, बड़े सकीर में, जिसका पाकिस्तान मेन विक्टिम है, ये प्रिंसिपली तौर पे अनलेस कि हम ये कहें कि ये इसका प्रॉक्सिमिटी से, जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी से, ये नियरनेस से, ये करीब होने से ताल्लुक़ नहीं होता, और ये पूरी की पूरी एटमॉस्फेयर इससे इफेक्ट होती है। और अमेरिका का गैस इफेक्ट या यूरोप का जो ग्रीन गैस इफेक्ट है वो भी पाकिस्तान को इफेक्ट करता है। लेकिन प्राइमा फेसाई जो प्रिंसिपल यहाँ पर गैस एमिटर है वो इंडिया है।
जो अपनी ग्रीन जो उसकी जो इमिशंस हैं, ग्रीन गैस इमिशंस जो हैं, उन पे काबू पाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। भारत ये कहता है कि हम इस खित्ते की सबसे बड़ी आबादी हैं और ये हमारी बुनियादी नीड है, हमारी इंडस्ट्री की बुनियादी जो नीड है, हम इससे कम नहीं कर सकते। हालांकि भारत के अंदर भी इसकी वजह से तबाही होती है, लेकिन जिस पैमाने के ऊपर पाकिस्तान में तबाही होती है, वो उसका जो नुकसान का अगर रेशो निकाली जाए तो भारत में उस हद तक नहीं होती। हम ये नहीं चाहते कि भारत में भी तबाही हो, नहीं होनी चाहिए, कहीं भी तबाही नहीं होनी चाहिए। इंसानी जानों का ज़िया जहां भी हो वो नहीं होना चाहिए। उसकी इंसदाद के लिए मिलकर हमें काम दोस्तों, ये आज की वीडियो में अभी आपने देखा कि पाकिस्तानियों का ये कहना है कि ये जो कुछ क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके पीछे वजह है यूएस, चाइना और इंडिया, क्योंकि यहीं से जो है ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन होता है, तो मगर उसका खामियाजा जो है वो पाकिस्तान को भुगतना पड़ता है इस क्लाइमेट चेंज का, और इसीलिए सबसे ज़्यादा बाढ़ जो है वो पाकिस्तान में आती है। तो जब चाइना को कहते हैं तो चाइना कह देता है कि हम कुछ कम करने की कोशिश करेंगे, मगर भाई भारत जो है वो मान नहीं रहा। तो पाकिस्तानियों को एक बात बता दूं कि पहली बात तो ये है कि भारत ने ऐसा कभी कहा ही नहीं कि भाई हम जो है वो कार्बन कम करने की कोशिश नहीं करेंगे। जब क्लाइमेट चेंज के ऊपर पूरी दुनिया की एक मीटिंग हुई थी, तब उसमें भारत ने 2070 तक जीरो कार्बन की बात की थी, क्योंकि भाई इतना बड़ा देश है और ये जो क्लाइमेट चेंज की वजह से बाढ़ आ रही है पाकिस्तान के अंदर, तो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं आ रही, भारत में पाकिस्तान से ज़्यादा बाढ़ आई है और कई सारे मासूम लोगों की जानें चली गई है। और क्लाइमेट चेंज के लिए अकेला भारत या चाइना जिम्मेदार नहीं है। सबसे पहले जिम्मेदार अगर कोई है तो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, जिन्होंने अभी तक सब कुछ इसी के भरोसे अपनी कंट्रीज़ डेवलप कर ली है, और आज ये दूसरे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनको ये कहते हैं कि भाई आप ये जो है कोयला जलाना बंद करो, प्रदूषण करना बंद करो। तो भाई जब तक हम जो है डेवलप नहीं होते तब तक ये बंद होने वाला नहीं है, और ये एकदम से तो बंद होगा नहीं, ये धीरे धीरे बंद होगा। जिस तरह भारत ने सबको एक तारीख बता दी है कि 2070 तक जो है भारत जीरो कार्बन हो जाएगा, जीरो कार्बन वाला देश हो जाएगा, तो उसको समय लगेगा। तो ये जिसकी वजह से हुआ उसकी वजह से हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। बाढ़ तो दुनिया भर के देशों में आ रही है भाई, समझे ना। तो खैर ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय।